साइमा, ये लो। ये कर तुम इस अज़ाब को हमारे सरों पे से कम करो तो तुम्हें आवाज आए। इस शोर में कोई बात हो सकती है? आपी, ये अज़ाब नहीं, मेरी जिंदगी है। ओके, तुम्हारी जिंदगी के बारे में फिर कभी बात होगी। फिलहाल तुम इतना सोचो कि बाबा की तबीयत सही नहीं है, मेरे एग्जाम्स इतना नजदीक हैं। तुम ये क्या कर रही हो? मैं किसको डिस्टर्ब कर रही हूँ? किसको? साइमा, तुम बहुत सरकश होती जा रही हो। बेहतर है कि अपने आप को चेक करो। तुम्हें इतनी आज़ादी दी है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम ये स्टूपिड किस्म की हरकतें करो। ओके ओके ओके, मैंने क्या गलत है क्या सही है आपसे नहीं पूछा। आप मुझे ये बताएं कि आज हमें आइसक्रीम कौन खिलाएगा? भी लगती है सुहानी, अपनी राहें हो चोखली तो काफिलों में होती रवानी, अपनी नजरें हो जो हंसी तो दुनिया भी लगती है सुहानी, अपनी राहें हो चोखली तो काफिलों में होती रवानी। बाबा, दवा लिया आपने? भूल ही गया। आप प्लीज अपना ख्याल रखा कीजिए, सुबह शाम काम करते हैं, थक जाते होंगे। मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। बाबा, क्यों बुढ़ापे की बातें करते हैं? अब भी हजारों जवानों से ज्यादा काम करते हैं आप। एक बात बताऊं बेटा? हाँ, बताइए। इंसान की जवानी दरअसल उसके सेहतमंद नजरियात होते हैं, उसके बच्चे होते हैं। अगर तुम्हारे चेहरों पर बहारें खिल उठें तो प्रोफेसर इनायत अली से ज्यादा जवान और तवाना कोई नहीं। और अगर खुदा न खास्ता मेरे बच्चे खिज़ां की लपेट में आ गए तो मुझसे ज्यादा कमजोर और बूढ़ा कोई दूसरा नहीं। इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। आपका ये गुलशन सदा आबाद रहेगा। तो फिर मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। चले आप आराम कीजिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शुक्र है ज़ीशान, तुम नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए हो। सख्त बुरे लगते हैं मुझे तुम्हें मैले से क्रिकेट के कपड़े। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। बेटा, तुम्हारी अपनी जबान है, फिर तुम किराए की जबान में क्यों बात करते हो? तुम्हारे अपने आदाब हैं। तुम अपनी बड़ी बहन से मुखातिब हो, अपने वालिद से मुखातिब हो। ओहो बाबा, आप भी बाल की खाल निकालने बैठ जाते हैं। एवरीबॉडी कह दिया तो क्या कयामत आ गई? हम नए तहजीब के नुमाइंदे हैं, साइंस के अहद में जिंदा है, हर चीज बर्क रफ्तार है। आप ही खाने का क्या है? बड़ी भूख लगी है। तो मम्मी के डिपार्टमेंट है, उनसे पूछो। ये ले। अम्मी, जल्दी से खाना दीजिए, बड़ी भूख लगी है। आ गए मेरे अजीम खिलाड़ी। अरे वो तो हम पहले से ही हैं, फिलहाल जरा खाने की बात करें। क्या वजह है? 7 2 घंटे और इंतजार करो। जिस घर में वक्त पर खाना न मिलता हो वहां कोई अजीम खिलाड़ी कैसे बन सकता है? अपने बाप से कहो कि तुम्हारे लिए खास नौकर रख दे। मुझसे नहीं होता इतना जल्दी काम। तुम आ गए? मुसीबत। क्या हाल है मुस्तरबी की अजीम फनकारा, अदाकारा, गुलकारा? तुम बताओ गलियों के खिलाड़ी, आज कितनी खिड़कियां तोड़ी और कितनी गालियां खाई? हम खिड़कियां नहीं, रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अच्छा। अरे भाई, क्या रे भाई, प्लीज देख लो कौन है। मैं नहीं जाना, बहुत थका हूं, 4 बजे है वहां। हाँ जल्दी चला। जी फरमाइए।
भाभी कहाँ हैं आप? आपसे तो मेरी बात ही नहीं हो पाती। कितनी दफ़ा मैं फ़ोन कर चुकी हूँ आपको। हाँ, मुझे आरफा ने बताया था, लेकिन माफ करना मैं भूल गई। शौकत कल बाहर जा रहे हैं, तो परसों फिर मैं आपके पास चक्कर लगाऊंगी, ठीक है? तो जरूर जरूर, बल्कि सारे दिन के लिए आना। अच्छा अच्छा भाभी, मैं आपको बाद में फ़ोन करूंगी। लगता है शौकत भाई आ गए। भाई तुम्हें तो फुर्सत नहीं मिलेगी, मैं ही किसी दिन चक्कर लगाऊंगी। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज़। कौन था? आज तो बहुत जल्दी घर आ गए। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या हर बात की इंक्वायरी ज़रूरी है? सारा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहेगा। मैं तुमसे इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि अपनों को परखने का पैमाना तो तुम खो ही चुके हो। बहुत खूब। इसका मतलब है कि जो मेरे ना हो सके वो तुम्हारे हो गए। शौकत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इनायत भाई कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, उन्होंने हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाया। मत कहो बड़ा भाई उन्हें, कोई नहीं है बड़ा भाई मेरा, कोई नहीं। नफरत सी हो गई है मुझे इस रिश्ते से। सर, मैंने आपको इसलिए जहमत दी कि आप अपने भाई मिस्टर शौकत की जमानत दे दें। क्या जुर्म किया उसने? सर, वो चरस बेचने का इल्जाम है उन पर। चरस? शौकत? क्या क्या ये दुरुस्त है? जी सर। अब्दुल अजीज, तुम तो मेरे शागिर्द रह चुके हो। सर, मुझे फख्र है इस बात पर सर। फिर तुमने मुझे यहां थाने बुलाकर जलील किया? सर, असल में मैं नहीं चाहता कि आपका भाई कानून के प्रोसेस से गुजरे और उसे जेल हो जाए। सर, मेरे लिए तो आपकी जबानी जमानत ही काफी है। अगर एक मुजरिम को फांसी भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? देखो अब्दुल अजीज, मैं इस मुल्क के कानून बनाने वालों में शामिल हूं। मैं उसे तोड़ दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी अब्दुल अजीज, मैं एक मुजरिम की जमानत नहीं दे सकता। बहरहाल, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने अपने उस्ताद का ख्याल रखा। थैंक यू। सब कुछ सुन लिया प्रोफेसर, सब कुछ सुन लिया मैंने। सौतेला भाई हो ना तुम्हारा, इसलिए कानून याद आ रहा है तुम्हें। मेरी जगह तुम्हारा सगा भाई होता तो सारे लेक्चर भूल चुके होते तुम। लीजिए,
आ गया आपके वो चाय पीने, टेलीफोन करने और हमारा दिमाग खाली करने। बेचारे बातूनी जरूर हैं, मगर हैं दुख सुख के साथी हमारे। दुख सुख के साथी। मुझे तो ये लगता है कि अब हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, वरना आपकी सारी तनख्वाह जो है ना टेलीफोन बिल पे चली जाएगी। पिछले 5 बरसों से आप यही कहती आ रही हैं और हम भी यही सुनते आ रहे हैं। अब आप एक काम करें, बराए मेहरबानी उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं और प्लीज 2 कप चाय गर्मा गर्म भिजवा दें। आप पे तो किसी चीज का असर नहीं होता, कोई बात असर नहीं करती। मेरे पास फालतू वक्त पड़ा चाय बनाऊं उनके लिए। खुदा तेरी महफिल में कोई ढंग से न होगा, वो काम किया हमने जो रुस्तम से न होगा। खुदा तेरी महफिल में कोई ढंग से न होगा, वो काम किया हमने जो रुस्तम से न होगा। क्या शक है। वैसे राजा भाई, हमारे हौसले की दाद दीजिए। ये जो हम ही हैं आपका बोझ सहारे हुए हैं। आदावर्ज है, इसमें कोई शक नहीं प्रोफेसर साहब, ये आप ही का हौसला है। वैसे सच बात कहूं, ये आपकी भाभी जान का हौसला है दरअसल, कि वो हम दोनों को बर्दाश्त कर रही हैं इस घर में। हाँ भाई प्रोफेसर, ये बात तो है। हाँ ये है ना। एक और बात बताऊं? वो क्या? दरअसल दाद के असल मुस्तहिक तो ये सोफे भी हैं। वो कैसे भी? इसलिए कि आप तो इन पर करम फरमाकर चले जाते हैं, मगर ये आपके जाने के बाद भी आपके पीछे दाद फरियाद करते नजर आते हैं। खैर जाने भी तो यार प्रोफेसर, इतना भी भारी भरकम मैं नहीं। हाँ, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे फूल से बदन को। ये यार प्रोफेसर, गुलबदन तो मैं हूं। कीजिए कीजिए, टेलीफोन कीजिए कीजिए कीजिए। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे फूल से बदन को। हेलो, हाँ भाई मैं बोल रहा हूं, राजा अनवर, क्राइम रिपोर्टर जी। खातून मुझसे मिलना चाहती? चाय और पियेंगे? नहीं, ये जीशान और सायमा कहाँ हैं? सो रहे हैं। अभी तक? लाड साहब के बच्चे 12 बजे सोकर उठेंगे। बेगम, वो किसी लॉर्ड के नहीं, प्रोफेसर इनायत अली के बच्चे हैं। उन्हें हर हाल में वक्त का पाबंद होना चाहिए। क्या करें, अभी इम्तिहान दिया है या नहीं, छुट्टियां हुई हैं उनकी, सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। समझाएं समझाएं उन्हें कि अगर अभी सोते रह गए तो फिर सारी जिंदगी जाग नहीं सकेंगे वो। प्रोफेसर साहब क्यों बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं? कभी आप भी सुबह में नादान रहे होंगे ना? हरगिज नहीं, मैं लड़कपन में भी बहुत बाउसूल था, समझिए। खैर, असूल की बात तो आप रहने दीजिए। ये बताइए कि आज का अखबार पढ़ा है आपने? हाँ देखा था, सरसरी सा खबरें वगैरह, सुर्खियां बस देखी। अगर वक्त मिले ना तो पढ़ लीजिएगा, उसमें खास बात है। खास बात? खैरियत? आपके भाई शौकत ने कश्मीर फंड में 1 लाख रुपए दिया है और साथ में तस्वीर भी शाये हुई है। ओहो बेगम, आपने तो डरा ही दिया। मैं समझा कि शायद रूस ने अमेरिका पर हमला कर दिया है। अरे भाई, वो सेठ शौकत अली हैं, वो चाहे तो 10 लाख रुपए दें, चाहे 20 लाख रुपए दें।
बेटी तुम अपनी खाला के यहाँ गई थी? सॉरी बाबा, इम्तहानों की वजह से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। तुम्हारी माँ को तो दौलत के ख्वाब देखने के सिवा कुछ भी नहीं आता बेटा। उनका फर्ज था कि इस मुसीबत की घड़ी में कम से कम अपनी छोटी बहन की गमगुसारी ही करती। हाय हाय बेचारा कमाल। हाँ बाबा, कॉलेज से वापसी पर मैं जाऊंगी उनके घर। साइमा, साइमा, अरे उठ जाने हिस्सी मारी, दिन के 11 बज चुके हैं। कब तक तेरा इंतजार करूंगी मैं? इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं, क्या गजब कर दिया आपने। मैं पता है न्यूयॉर्क के ओपेरा हाउस में गाना गा रही थी और लाखों लोग तालियां बजा रहे थे, मेरे साथ गा रहे थे, मेरे गाने पे नाच रहे थे। I would do anything, I need बस बस बस, बहुत हो गया। ख्वाब भी देखना और कुछ ना करना जिंदगी में। अब उठ जाओ, पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। उठो जल्दी से, नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा उठो। अच्छा ना। खुदाया, कमरे का हाल बना रखा है इस लड़के ने तो, बहुत ही तंग किया है। अरे उठ जा मेरे अजीम खिलाड़ी, उठ। हालत देखो कमरे क्या की हुई है। अम्मी आज क्यों उठा दिया? आज तो आराम का दिन है। कल का फाइनल बहुत खौफनाक होगा, आप बस दुआ कीजिएगा। हाँ जरूर दुआ करूंगी अगर ये हालत रही कमरे की तो। अब उठ जा जल्दी से, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जल्दी उठो। उठो। देखें, आप लोग इल्म का हक अदा करें, बहुत जरूरी है ये, वरना आप सब लोग जिंदगी के सारे हुकूक से महरूम हो जाएंगे। सर ये इल्म का हक क्या होता है? इल्म का हक ये होता है बेटा कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उस पर आप अमल करें। सर ये तो बहुत मुश्किल है और कभी कभी नामुमकिन सा नजर आता है। ये जो किताबें आप देख रहे हैं ये किसने लिखी है? किसी गैर मखलूक ने नहीं लिखी, इंसानों ने ये किताबें लिखी हैं। इंसान इन्हें पढ़ते हैं और इंसान ही इन पर अमल करते हैं। 100 साल पहले का इंसान तिलस्मी कहानियां पढ़ता था, उसके किरदार हवाओं में परवास करते थे। कहा जाता था कि भाई ये सब कुछ मन घड़त है, ख्याली है। मगर आज हम आप सब हवा में उड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मी आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्या बात है, आज बड़ी तमीज बांध रहे हो? अम्मी मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। क्या? इतनी बड़ी रकम का तुम करोगे क्या? ये बड़ी रकम है, इतने पैसे तो मेरे दोस्त रोज पेट्रोल में फूंक देते हैं। जरूर ऐसे ही होता होगा, मगर तुम प्रोफेसर अनायत अली के बेटे हो और प्रोफेसर की जेब इस फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देती। अम्मी आप इसे फजूल खर्ची कहती हैं? अफसोस, मेरी भी क्या जिंदगी है। एक दिन खुशी का आया और वो भी घर वालों से बर्दाश्त ना हो सका। बेटा आखिर तुम इतने पैसों का करोगे क्या? अम्मी देखिए, मेरा इंटर कॉलेज फाइनल होने वाला है। मैंने अपनी टीम से कहा अगर हम जीत गए तो मैं उनको चाइनीज रेस्टोरेंट में ट्रीट दूंगा। आफ्टर ऑल आई एम द कैप्टन। बेटा आपका शौक बहुत महंगा है, बेहतर है कि तुम इसे छोड़ दो और अगर खेलना ही है तो कैरम खेलो। क्या? चुप करो। साइमा देख रही हो अम्मी को? गुल्ली डंडा ना खेलूं, उसमें तो कुछ नहीं जाता। हाँ वो भी खेल लो। ऐ खुदा, तूने मुझे कहाँ पैदा कर दिया? ये कैसे लोग हैं 21वीं सदी में ये कह रहे कि मैं गुल्ली डंडा और कैरम खेलूं? बेटा 21वीं सदी का मतलब ये नहीं है कि तुम माँ बाप की मजबूरी को ना समझ सको। खैर अम्मी, मुझे पैसे हर हाल में चाहिए।
ये मेरी इज्जत का मामला है, मैं जलील हो जाऊंगा और ये मैं हर कीमत में नहीं होने दूंगा। निशान, तुम्हारी जबान ज्यादा नहीं चलने लगी? बड़ों से बात करने की तमीज सीखो और नाश्ता करो बैठ के। अम्मी, आपका वाकई में मूड खराब हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मुझे सिर्फ 100 रुपए चाहिए। बहुत शैतान हो गई हो। अभी देखो बगैर नाश्ता किए चला गया। ओ बात हाँ, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, आज कैसे रास्ता भूल गए आप? तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी, जरा खाला जान से मिल लूं पहले।